हेलो न्यूरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज हम ह्यूमन स्केलेटन दोबारा करने वाले हैं। इसके पहले हमारा बायो वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं और थोड़ा फास्ट करेंगे। हम ये भी याद करने की कोशिश करेंगे कि जितनी चीजें हम लोगों ने, जितनी भी स्टोरी, जितने भी तिकड़म लगाए थे, वो सब हमें याद है कि नहीं। तो बट ऑब्वियस याद ही होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा कर लेते हैं और लास्ट में फिर एक मेडिटेशन ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम अपना आगे काम बढ़ेंगे। तो हम ह्यूमन हार्ट पे हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों को इस मिशन पे, इस दुनिया में हम लोग को भेजे गए हैं। हम लोग आर्क एंजल हैं, एंजल्स हैं, हम लोग फरिश्ते बना भेजे गए हैं इस दुनिया में, जिसको एक ह्यूमन भगवान ने एक मिशन देके भेजा है कि क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हम यहाँ पे एक क्रिएशन करें ह्यूमन बीइंग की, जिससे हमारे सामने पूरा मटेरियल रख दिया गया है, जिससे एक इंसान बनाया जा सकता है और उसमें हमको अपने हिसाब से फिट करना है। तो हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि आज हम इसको सारे पूरे बॉडी को, सारे ऑर्गन को, जितने भी हमारे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, इन सब को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है और स्पेशली ब्रेन है, इन सबको हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है और उसके साथ ही हमें मूवमेंट भी देना है। तो मूवमेंट हम लोगों ने बात किया था कि अब ये धरती पे जाएंगे तो खाली तो बैठे नहीं रहेंगे, फिर जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, होम वर्कआउट करेंगे, जहां भी उन्हें वर्कआउट करना होगा तो उन्हें ट्राइसेप्स करना होगा, फिर बाइसेप्स करना होगा, स्क्वाट करना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट के लिए ऐसी हड्डियां भी देना पड़ेगी, साथ में मूवमेंट कर सके और उसके सिवा घर का और अपने ऑफिस का काम भी कर सके। तो इन सब काम के लिए हमें एक तो दो तरह की हमें रिक्वायरमेंट हो गई। एक तो हमें हो गई सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, स्पेशली हमारे सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स को है, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया, हमारा माइंड हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सब चीजों के साथ हमें दूसरा एक ये भी है कि हमें मूवमेंट भी प्रोवाइड करना है। और ये भी नहीं कि हड्डी एकदम वो हो जाए आलिया भट्ट की तरह, कि ऐसे घुमा के कुछ भी कहीं भी रख दो। तो कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जाए तो बाकी हड्डियां होती हैं कि वो यहाँ सीधे यहाँ मुड़ती हैं, ताकि आप बाइसेप्स कर सके, ट्राइसेप्स कर सके, स्क्वाट वाली पोजीशन में जा सके। ये सारी चीजों के लिए हमें मूवमेंट वाली हड्डियां दी गई हैं। ठीक, अब इसके साथ ही हम लोगों ने डिसाइड किया ये सब हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब हम हड्डियां फिट कैसे करेंगे? तो शुरुआत करते हैं हम दो मेजर हड्डियों से, उसके बाद हम लोग एक बार में क्विकली सारे 206 हड्डियों को भी तोड़कर हम लोग इसको याद करके फिर वापस से जोड़ दिया जाएगा। तो पहले तोड़ तोड़ के अलग अलग हड्डी लगाइए। अलग अलग हड्डी लगाने से पहले शुरुआत कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो हमारे जब हम बच्चे होते हैं, व्हेन वी आर इन द वूम ऑफ आवर मदर, तब उस समय हमारे जो ब्लड बनता है वो हमारे प्लीहा में बनता है, स्प्लीन या प्लीहा में बनता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो अब हमारी माँ का हम खून चूसते हैं, डायरेक्टली खून चूस लेते हैं। और हम बनाते कहाँ है खून? चूसते तो हैं, बनाते कहाँ है? वो हमारे हड्डियों के बीच में इस तरह का बोन मैरो होता है। कुछ ऐसे हमारी इंपॉर्टेंट हड्डियां होती हैं, दिख रहा है, जो इस तरह से जाली टाइप का होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो क्लियर दिख रहा है? हाँ, तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमारा रेड ब्लड सेल्स और ब्लड यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। अब हम अपने फाइनली आ जाते हैं कि हमारा दो पर्पस था हड्डी बनाने का। पहला तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना था, तो इसका नाम हमने अपेंडिकुलर रख दिया। सेफ्टी प्रोवाइड करना, सॉरी, पहला तो हमारा मूवमेंट हो गया, तो मूवमेंट वाले को हम लोगों ने अपेंडिकुलर बोल दिया। अपेंडिकुलर मतलब कि जितना भी पेंडिंग काम हमारा बचा हुआ है ये पूरा कर देंगे। तो इससे आप याद रखें अपेंडिकुलर मूवमेंट वाली हड्डियां जो हैं, और ये आउटर एरिया में है, ये हेड हो गया, हाथ हो गया, पैर है, ये सारी हड्डियां होंगी अपेंडिकुलर में आ जाएंगी। और दूसरी हमारी हो गई एक्सियल। एक्सियल आपके स्पेशली सेंटर वाला जितना भी एरिया हो गया, वो सब किस में आ जाएगी? एक्सियल में आ जाएगी। तो ये दो पार्ट हो गए। पहले आप हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? हाथ से शुरुआत करते हैं, फिर हाथ और पैर लेंगे, उसके बाद हम फाइनली इस तरह से स्कैपुला और बाकी हम इसको कवर कर देते हैं। चलिए हम बताते हैं क्या क्या आएगा इसमें। मूवमेंट वाले जो सेक्शन है उसमें से शुरू करूं, ये रहा हमारा हाथ। देखिए, तो अब हमारी कहानी शुरू होगी। जिस तरह से हम 1 मैप सीरीज ज्योग्राफी में करते हैं, वैसे हमारी कहानी शुरू होगी। कहानी भी शुरू होगी और साथ में हमारे समझते हुए भी हम लगाते चलेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे एक मूवमेंट हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया था कि यहाँ देते हैं एक यहाँ, ताकि ये मूवमेंट हो सके। और ये ऐसी हड्डी लगाएंगे कि पीछे ना मुड़ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई अलग से हड्डी नहीं लगी है जैसे कि पैर में, वो उसको हम देखेंगे बाद में। पहले तो हमने डिसाइड कर दिया कि ये वाला एक वर्कआउट करने के लिए यहाँ पे एक ऐसी हड्डी यहाँ है और यहाँ पे दो हड्डियों का स्ट्रक्चर देते हैं। टोटल कितनी होगी? 3 हड्डियां होंगी। अब और फिर उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट देने के लिए, ये वाला वर्कआउट करने के लिए, या फिर हाथ हम घुमा सके, इसलिए यहाँ पर हमें छोटे छोटे
गोल गोल गोली टाइप की हड्डियां हैं यहाँ पर, और 8 है वो नंबर में। उसके बाद यहाँ पर इन 5 उंगलियों को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर हमारी इस तरह टच करोगे तो 5 हड्डियां मिलेंगी। ये 4 इधर हो गई और एक ये वाली अंगूठे की हो गई। अब इसके और ऊपर जाएंगे तो ताकि ये अब जो भी है, जिस भी चीज से रॉड करेगा या जिस डंबल करेगा, जो भी करेगा, तो उसको ग्रिप देने के लिए और ये इतना फील्ड मुड़ने के लिए यहाँ पर हड्डियां लगाई गई। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 हड्डियां हैं। यहाँ पे कट 2 है लेकिन 3 हड्डियां हैं, एक उंगली में 3 हड्डियां। इस तरह से हमारे ये सारी उंगलियों में 3 हड्डियां हैं एक्सेप्ट अंगूठे। अंगूठे में हमारी कितनी हो गई? 2 हड्डियां हो गई। इतना क्लियर हुआ? 2 हो गई तो टोटल हमारी कितनी होगी? 14 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 इधर वाली 5 हो गई, फिर 8 इधर वाली हो गई, उसके बाद 2 इधर हो गई, 1 इधर वाली, 1 इधर वाली, और ये हो गया ऊपर की हड्डी। तो इतनी चीजें जो हो गई वो सब किसमें हो गई? ये टोटल आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगी 30। काउंट करके देख लीजिए। अभी हम फिर से करा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे टेक्निक के थ्रू इसको याद करने के लिए। अब 30 इधर हो गए तो इसको इंटू 2 करिए। अगर आपके पास एक हाथ है तो आपके पास 30 ही हड्डी होंगी, लेकिन अगर आपके पास दोनों हाथ हैं तो उसको इंटू कर दीजिए 2 से, तो यानी आपके पास 60 हड्डी हो गई। तो ये हो गई 60 हड्डी आपके हाथ में। अब इसको फटाक से इसका नाम करके खत्म करते हैं। ये वाले एरिया को अब आप टूर पे निकलिए। ये वाले एरिया को हमने क्या बोला था? यहाँ से आप टूर पे निकले, सबसे पहले आप गए कपिल शर्मा शो या कोई भी फनी मूवमेंट देखने के लिए, किसी इस तरह के शो पे गए, स्टैंडर्ड कॉमेडी देखने गए। ठीक है, तो स्टैंड अप कॉमेडी देखने गए तो यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट किया गया। ह्यूमर में आप गए, वहां पे आपके फेवरेट हीरो या हीरोइन आए तो आप स्टेज पे गए, थोड़े मजाक मस्ती की, अपना बाइसेप्स वगैरह वहां पर दिखाया। उसके बाद ये हो गया ह्यूमर क्रिएट किया, मजाक मस्ती की, और उसके बाद आप हंसते हुए वहां से निकल गए। तो हंसते यहाँ से आप निकलोगे, ह्यूमर से याद रखेगा ये वाला एरिया जो है आपका, इसको ह्यूमर बोलते हैं। आगे ये रही ह्यूमर। ये कितनी होती है? नंबर में 1 होती है। फिर आप आगे चले तो आपने कहा ये वाला रेडियस, तो आपने कहा कि अब थोड़ा सा ह्यूमर बहुत हो गया, अब आरजे कार्तिक या जो भी, हम मुझे आरजे कार्तिक की कहानी पसंद है इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट द हिम। और अगर आपको जिस भी एफएम रेडियो पे जिस भी रेडियो जॉकी की आपको कहानी पसंद है, आप कहानी या स्टोरी या गाना जो भी पसंद है आप उसको सुनते हुए निकल जाइए। तो ये हो गया रेडियो से रेडियस। इधर से ये वाली जो साइड होगी अंगूठे के साइड में, रेडियो से रेडियस हो गए। अब आप यहाँ तक गए। अब दिन भर लीड लगा के आप गाना सुनोगे। पहले तो आप कपिल शर्मा शो में आ रहे हो एंजॉय करते हुए, उसके बाद आपको गाना सुनना है। अब आपको घर में पकड़ा दिया गया बच्चा कि सारा दिन बाहर ही घूमोगे, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो फाइनली आपको यहाँ पे पकड़ा दिया गया बच्चा। अब आपने बच्चे को डाले पल्ला में और पल्ले को आप ऐसे झुला रहे हो। ठीक है, कैसे? ऐसे। तो ये वाली इधर वाली हड्डी जो हो गई, ये वाली आपकी हो गई अल्लाह। ठीक, ये रहा आपका अल्लाह। ठीक है, एक अल्लाह हो गई, एक रेडियस हो गई, एक ह्यूमर हो गई, इतनी हो गई। अब आपने कहा कि बच्चा शांत ही नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे? अब मामा बुआ लोगों का काम क्या करते? चलो बच्चों को घुमाए। तो तुरंत ही आपने डाला गाड़ी में। लेकिन ये टार्जन द वंडर कार में आपने बैठाया। आप टार्जन द वंडर कार का उसका कलर देखिए, सब कुछ देखिए, प्लीज इमेजिन करते चलिए। इन सब चीजों को आपको नोट्स की लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने प्रॉपर इमेजिन कर लिया और साथ उसमें कलर फिल कर दिया। अब आप टार्जन कार आपको यहाँ दिखाई दे रही है। उस कार में 4 पहिए की जगह पे 8 व्हील्स लगी हुई हैं। 8 व्हील्स के थोड़ा सा वियर्ड हुआ, कुछ इमेजिनेशन वियर्ड हुआ, उसमें आपने बच्चे को बैठाया, वो बैठा के निकल लिया। तो ये हो गई कार। क्यों कार्पल? टार्जन क्यों बोला हमने? क्योंकि कार्पल ये वाला एरिया ये होती है कार्पल, और ये गोली गोली 8 होती है, इस वजह से आपने कहा कि उसके टायर 8 थे। उसके बाद और आगे बढ़े, अब मेटाकार्पल, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोगों ने वो चीटिंग वाला वीडियो में बात की थी कि आपको बायो में चीटिंग कैसे करनी है, तो उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक दिया था कि प्लीज गो विथ योर ऑल बॉडी पार्ट। और यहाँ पे हम आप नाम तो याद करा ही देंगे, बाकी आपको जहां भी दिक्कत है फटाक से आप गिन लीजिएगा। तो गिनने में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 5 ये मिलेंगे जो आगे आपको उंगली को सपोर्ट देंगे। तो ये हो गई आपकी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का नाम आप कैसे है कि आप यहाँ से कार पे बैठे थे, कार पे बैठ गए थे, जब यहाँ पे पहुंचे तो आपने सोचा कि थोड़ी देर 5 मिनट के लिए 5 है ये मेटा यानी फेसबुक चला लेंगे। फेसबुक का नाम चेंज हो गया, मेटा हो गया ना। तो आपने क्या 5 मिनट में कार पे बैठकर मेटा चलाया। कार्पल इधर वाली, ये जो 4 जिसपे घूम रही हैं ये है कार्पल, और इधर वाली कौन सी होगी? मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल के आगे वाली फ्लिंजेस है। फ्लिंजेस में आप लेडी फिंगर याद कर रख सकते हो क्योंकि फिंगर की है, फिंगर से आप याद रख सकते हो लेडी फिंगर। और आपके सामने की विमेन आई जो भिंडी की तरह उसने ड्रेस पहन रखी थी, मे बी अब कौन होगी आप समझ सकते हैं कौन वियर्ड ड्रेस पहनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उनको या किसी को भी कि वो आपके सामने आ गई हैं जो जिसने लेडी फिंगर की तरह ड्रेस पहन रखी है, उसका नाम है फ्लिंजेस। ठीक, फ्लिंजेस से फिंगर वाले में लेडी फिंगर। और ये हो गई है 14। ठीक है, 14 ये भी आप गिन सकते हो।
इधर इतनी, और इधर 12 हो गई, 3 को 4 से 12, और ये 2, टोटल हो गई 14। तो टोटल मिला के हमारी कितनी हो गई, गिन लिया तो हम लोगों ने 30 हड्डियां हो गई यहाँ पे। ठीक, 30 हड्डियों को हम इंटू कर देंगे दोनों हाथ के अकॉर्डिंग, तो हमारे दोनों हाथ की 60 हड्डियां निपट चुकी हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारी हो गई हाथ की हड्डियां। अब हमने अब दूसरी हड्डी जब पैर की करेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जैसे यहाँ से फ्लिंजेस, जैसे हमारे हाथ की फ्लिंजेस है, यहाँ भी फ्लिंजेस है। तो फ्लिंजेस हम याद रखेंगे कि लेडी फिंगर वाली है, उसके साथ ही आप चाहे बढ़ सकते हो। ये जो फ्लिंजेस यहाँ पे है तो कोई जरूरत ही नहीं। आपने यहाँ से ये तो खुद आपने फ्लिंजेस की वाली ड्रेस पहन लो, जिस लड़की से मिले थे उसको लेकर आप पैर वाले साइड से यहाँ से चलेंगे। फ्लिंजेस यहाँ भी 14 होती है, वहां भी 14 थी, यहाँ भी 14 रहेगी। उसके बाद फिर अगेन आप गए, आगे बढ़े तो आपने फिर से यहाँ पर जब पहुंचे तो पैर के पास भी ऐसे, अब हम पैर खुद शूज उतार के नहीं दिखा सकते, ये वाली उंगली अगर आपको दिखाई दे रही है, ये 14 ये हो गए, उसके ऊपर ये 5 मेटा टार्सल हो गए। अब इसका नाम है टार्सल। टार में यहाँ पे कार थी और यहाँ पे टार। टार आप जानते हो उसको कहते हैं बड़े वाले टावर, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में टावर्स होते हैं या मोबाइल टावर्स होते हैं। इस तरह से आप इमेजिन करो कि आप आगे बढ़ रहे हो, 5 मिनट के लिए आपने मेटा चलाया जब पैर की तरफ से चल रहे हो, फ्लिंजेस वाली ड्रेस बनी और आगे बढ़े तो 5 मिनट के लिए आप पॉपुलर होने के लिए फ्लिंजेस वाली ड्रेस पहने थे, यानी लेडी फिंगर वाली ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाद आपने कहा कि मेटा चलाया, देखो क्या किया जाए। आपको दिखाई दिया एक टार की या टावर की इमेज, तो मेटा टार, और चलाया कितनी देर के लिए था, यहाँ भी 5 मिनट के लिए चलाया था। तो इससे आपको याद रखें कि 5 है नंबर में। उसके बाद है टार्सल, और टार्सल ये 7 है। 7 का अगर कोड की बात करें, जब हम लोग वो याद कराएंगे कि किस तरह से कोई कोड याद किया जाता है, उसमें आपने 7 का कोड रहता है हेवन। 7 हेवन, मिलता जुलता वर्ड, उससे आपको हेवन में इमेजिन करना है। तो आपने यहाँ पे फाइनली डिसाइड किया कि एक ऐसा टावर है, एक ऐसा टावर आपने फेसबुक पे देखा टावर जो 7 हेवन तक जाता है, और आपने डिसाइड किया कि अगर मैं यहाँ पे कुछ अगर कमाल का करता हूँ तो आई एम गोइंग टू बी पॉपुलर, मैं थोड़ा फेमस हो जाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा। तो आपने क्या किया, 7, यहाँ पे 7 याद रखिएगा, प्लीज एम्फेसाइज कर रही हूँ, 7 याद रखिएगा, क्योंकि पैर में भी 30 हड्डी होती है, लेकिन एक पटेला एक्स्ट्रा होती है। यहाँ हड्डी एक्स्ट्रा नहीं होती है, इसको सेट इस तरह से किया गया है कि ये एक साइड मुड़ सकती है, लेकिन पैर में यहाँ पर एक पटेला नाम की हड्डी दी गई है ताकि आप लेग प्रेस करो तो आपके घुटने खराब हो सके, इसलिए यहाँ पर ये पटेला आपकी, ये अलग से पटेला दे रखी है। तो ये हो गया टार्सल। टार्सल 7 होती है नंबर में, 7, और टावर से याद रखिएगा कि टावर क्या दिखा था, हेवन तक जा रहा था, इसलिए टार्सल कितने हैं, 7 है नंबर। उसके बाद आपने सोचा कि अगर मैं इस टावर पे चढ़कर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा देता हूँ तो आई एम गोइंग टू बी पॉपुलर। तो आपने ऐसा किया, आप टावर पे चढ़े और ऊपर की तरफ जैसे बढ़े तो आपने क्या किया, टार्सल हो गया, टार्सल के बाद पटेला, ये वाला एरिया पटेला आ गया। एक और वो छूट गया, रुक जाइए, पहले फेमस वाली बात बता दूं, ये है इधर इस तरफ लिखा हुआ है, एक तो हमने अलग अलग जगह लिख के गलती करी है। चलो इरिटेट कर देते हैं कभी कभी ये लोग। ये देखिए, तो आपने डिसाइड किया है कि यहाँ से वो टार दिखा है। अब आपने फाइनली डिसाइड किया कि अगर 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 मैं फेमस होना चाहता हूँ, फैबुला ये फैबुलस आइडिया आपको मिला कि अगर आप चाहते हैं कि फेमस हो जाओ, टीवी में आए, तो फेमस से फैबुला से आप रख सकते हैं क्या, फेमस होने के लिए, और टीवी में आने के लिए टीवी से टेबुला। तो एक हड्डी आ गई यहाँ की, टीवी और टेबुला, और यहाँ भी 2 हड्डियां होती है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो फैबुला और टीविया 2 हड्डियां हो गई। और उसके बाद आपने फेमस होने के लिए फाइनली क्या डिसाइड किया, और ऊपर गए तो आपने यहाँ पे टार पे चढ़ के पटेल जी की फोटो वहां पर बहुत ऊपर पे टार पे जाके लगा दी। इमेजिन कर पा रहे हैं, फेमस होने के लिए टीवी में आने के लिए आपने ऊपर टार पे चढ़ के पटेल जी की मूर्ति लगाई, लेकिन इतना लंबा एरिया पूरा करते करते आप थक गए और आपको आ गया फीवर, आप बीमार हो गए। तो फीवर, एक थाई की जो हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, आप थाई के पीछे हड्डी देख रहे हो, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है, चमकीली बोन होती है और सबसे मजबूत बोन होती है। तो ये रही हम आपकी फीमर रही। फीमर के बाद अब और ऊपर चलेंगे तो यहाँ तक आपके पैर का खत्म हो गया, ठीक है, कार्पल। तो आप शुरुआत से देखेंगे, नीचे सबसे नीचे आपको फ्लिंजेस मिली थी, फ्लिंजेस के ऊपर आप मेटा चलाया था आपने 5 मिनट, अब इधर से चल रहे हैं इसलिए मेटा चलाया था, किस लिए, और टार देखा था, टार देखेंगे मेटा टार्सल। टार के बाद अब अपने फाइनली आपने डिसाइड किया था कि अगर मुझे फेमस होना है यानी फैबुला, और अगर टीवी में आना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो आपने फाइनली उस टार पे चढ़कर सरदार पटेल यानी पटेला
आपने सरदार पटेल की मूर्ति लगाई और आप फाइनली फेमस हो गए, लेकिन इतना ऊपर चढ़ने की वजह से आपकी तबियत खराब हो गई और आपको हो गया फीवर। अब फीवर के बाद अब ये बैक की ये पीछे वाली हड्डी, जिसमें कूल्हे वाली हड्डी, ऑल इज वेल वाली हड्डी, ये यहाँ इसके पीछे भी 2 हड्डी होती हैं जो बैठने में मदद करती हैं। तो इसके लिए आपने इसको पेल्विक बोन बोलते हैं। तो विक से आप याद रखो कि वीक फील है, तो नीचे आपको फीवर हुआ था, यहाँ पे आपको फीवर हुआ था थाई के पास, और यहाँ से पेल्विक से आप याद रखो कि आप नाउ यू आर फीलिंग वीक और आप कह रहे हो कि मुझे बैठने दो, और आपको बैठने को कहाँ मिला, ये वाली चेयर मिली। ठीक, इसे याद रखोगे, कहाँ बैठे थे, पेल्विक पॉलिजल वाली चेयर पे। पेल्विक में बैठने के बाद यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये होने के बाद ये बैक वाली साइड में जो ये वाला होता है स्कैपुला, जब आप शोल्डर प्रेस करते हो तो ये वाला एरिया आपको, इसके लिए यहाँ पे भी 2 ब्लेड्स दी गई हुई हैं सपोर्ट के लिए, ताकि आप फ्रंट में सपोर्ट मिला ना, बैक में भी देने के लिए। ये आपके अपेंडिकुलर में आती है। तो 2 आपने यहाँ याद के लिए, पहले 30 और 30 ये हो गई, पहले गिनते चलिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 30 30 60 हाथ में हो गई, 30 से 60 ये हो गई आपके पैर में। टोटल आपने 120 हड्डी कर ली। अब आपको 206 में से 120 हड्डी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आपने 2 हड्डी यहाँ से कर ली, 206 से 2 हड्डी आपकी पेल्विक हो गई, 2 हड्डी स्कैपुला पीछे यहाँ पे स्कैपुला हो गई, और 2 हड्डी ये हो गई कैल्विक, ये कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, वीमेंस में इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। तो कैल्विक, कॉलर से आप याद रखो कि कैल्विक, और स्कैपुला से आप 2 स्कैपुला से आप उसको स्कैप। हाँ, फाइनली आपने क्या किया, हाँ, व्हाइट कॉलर जॉब के लिए आप यहाँ से स्केप कर गए, ऐसा करके यू कैन बी इमेजिन लाइक दिस कि फाइनली अपने वीक हो गए। लेकिन अब क्या हुआ, अब ऑल इज वेल वाले में फाइनली में जाता है ना इंटरव्यू देने, तो अब आप व्हाइट कॉलर जॉब के लिए व्हाइट, इससे याद रखोगे कि इंटरव्यू के लिए आप कॉलर वाली शर्ट पहनी आपने, और उसके बाद आप स्केप कर गए, और जब आपका इंटरव्यू में क्लियर नहीं होगा तो आप ऊपर से जाके कूद गए, जिस तरह से राजू कूदा था 3 में। तो स्कैपुला स्केप करने के लिए आपने बचने के लिए ऊपर से कूद गया था, वो भी बचने के लिए ऊपर से कूद जाता है, ये भी बचने के लिए स्कैपुला ऊपर से कूद जाएगा, स्केप कर गए आप। ठीक है, ये हो गई आपकी अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर के बाद अब हम आ जाते हैं अपने, अब फेस वाली हड्डियां भी कर लेते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें पूरी 29 हड्डियां होती हैं। ट्वेंटी 29 हड्डियों में पहला तो ये हो गया आपका हेड में हम लोगों ने कहा था कि दिमाग हमारा निकल के भागता रहता है, इसको रोकने के लिए हमें स्क्वाट रिक्वायर्ड कि हम लोगों को इसको एक ऐसी बोन में डालें और फेविकोल के मजबूत जोड़ से इस तरह से जोड़ दे ताकि ये हड्डी और ये दिमाग में निकल के बाहर ना जा सके। तो इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग, आपस में देखते हो जिस तरह से गेम होता है, ऐसे फाड़ कर दे देते हैं कागज और इमेज चिपकानी होती है, वैसे ही इस तरह से इसको चिपकाया गया है कि ब्रेन कोई भी कोना ना पाए निकल के भागने के लिए। और यहाँ पे 8 हड्डियों से इसको कवर किया गया था। उसके बाद चेहरे में हमारे 14 हड्डी होती हैं। 14 हड्डी के बाद यहाँ पे 8 और 14 हो गई, 22 हो गई। 22 हड्डी तुम्हारी सिर्फ यहाँ पे हो गई। अब एक व्हाइट बोन होती है जो कि यहाँ पर इसके साइड में जो पीछे की तरफ ये वाली व्हाइट बोन होती है, फांसी लगाने पर ये वाली बोन टूट जाती है। ये हो गई आपको, ये अंदर वाली व्हाइट बोन हो गई। और उसके बाद हो गई फिर कान की 6 हड्डी बची होगी। 29 में से कान की 6 हड्डी बची। 22 हमने वो कर ली थी, 23 ये वाली कर ली थी, बची 6 हड्डियां जो हमें करनी है। 8 14 ये 22 और एक ये हो गई 23। अब बची 6 और करनी है, जिसमें से दोनों कान में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें है, इसको मिस याद रखेंगे। मिस मतलब मैलिस, फ्रंटल वाले एरिया में मैल आ जाता है तो इसलिए आप इसको मैलिस याद रखेंगे। फिर आपने कहा क्योंकि हम एंजल से हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि ये इंसान जो हम बना रहे हैं, अगर उसने हमारी पूरी बात कस के गार्ड बांध ली, इन कस के रख ली, कस के गार्ड बांध ली, तो वो आप उसको फिर से स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग मिल जाएगा, इसके पीछे पूरी स्टोरी है लिटरेचर में, विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी हम देखते हैं कि अगर उसने अपने कान की मैल साफ कर ली और हमारी बात को ध्यान से सुना, मैंने मैल साफ करी, मैलिस, हमारी बात को कस के बांध के गांठ बांध के रख लिया, तो वो स्टेप पे आपको स्टेप बाय स्टेप अगर उसने फॉलो कर लिया तो वो वापस स्वर्ग जा सकेगा।
तो ये रही हमारी कान की 3 हड्डी, और अगर आपके पास 2 कान है तो ये 2 होंगी, मतलब अगर आपके पास 2 कान है तो 6 होंगी, 3 इधर 3 इधर, तो ये टोटल हमारी 29 हड्डी हो गई। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब हमारे बच रहा है बीच का पार्ट। बीच के पार्ट में आप देख रहे हो ये रही हमारी रिब्स। तो हम जिस तरह से स्कूल में रिबन लगाते थे, हाँ, अब क्या हुआ कि बीच का पार्ट, अभी तक तो हम लोग ने मूवमेंट भी समझ लिया, समझ भी लिया कौन सी बोन कहाँ पर लगी है, क्यों लगी है, सब कवर पर समझ लिया, ट्रिक से याद भी कर लिया। याद करने के साथ थोड़े से इंटरटेनमेंट फैक्ट्स भी डाल दिए कि हमने वर्कआउट के लिए किस तरह से हड्डियां सेट की थी। ये सब होने के बाद हम लोग फाइनली डिसाइड करेंगे कि बीच में आप सारे इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को सेव भी रखना है। फिर इतने इंपॉर्टेंट है कि सबसे आपने कभी गौर किया है इस तरह की रिब्स बाकी हर जगह पे हड्डियां ठोस और इस तरह की होती हैं, रिब्स वाली एरिया में किस तरह पतली पतली पट्टी की टाइप की क्यों होती है? तो सोचिएगा आप, अगर अपने से 2 सेकंड ले लीजिए, सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ये वाले एरिया, चलिए आते हैं, अगर सोच लिया है तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो बताती हूँ। ये वाला एरिया होता है, इसमें सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है। अब इसको मूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है, हार्ट भी धक धक करेगा, लब डब लब डब, और लंग्स को भी फूला पिचकना है, फैलेगा तो हवा जाएगी और पिचकेगा तो अगर हम यहाँ पे हार्ड हड्डियां दे देंगे तो ये अंदर के बॉडी पार्ट मूवमेंट कैसे करेंगे? पहला तो रीजन ये हो गया, और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे हड्डी ही नहीं देंगे उनको खुला छोड़ने को तो बिखर जाएंगे, कभी वहां से धक धक करते निकल गया, जिसको देखा उधर चला गया। अगर ऐसी दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से हम लोगों ने क्या फाइनली डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इसको भी हड्डियां दे देते हैं ताकि सेफ्टी भी हो जाए इस एरिया की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी रिबन टाइप की हड्डियां देते हैं। रिबन से आपको रिब्स याद रखने, ठीक है, 24 रिब्स हो गई है। ऐसे हड्डियां दे देते हैं ताकि मूवमेंट करने में इन लोगों को दिक्कत ना हो और साथ में सेफ्टी भी प्रोवाइड कर दें। तो हम लोग जिस तरह स्कूल में रिबन लगाते थे, इस तरह से हम लोग 24 रिबन्स यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद बीच की हड्डी जो होती है, ये रही बीचों बीच वाली हड्डी, दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। तो आप ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर चाहिए होगी ना, स्टेप्स और स्टर्नम, कान में स्टेप्स है और ये स्टर्नम है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टर्नम में आप चढ़ के यहाँ पर गए और आपने वहां पे रिबन, यहाँ रिबन लगाया, फिर ऊपर भी चढ़ के रिबन लगा दिया। इसमें 2 बोन देखे, यहाँ लास्ट की है, 3 बोन इस तरह से जाकर ऊपर जुड़ी हुई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में हमें पहले ही डायफ्राम लगा के रखे। डायफ्राम क्या करता है? धक्का मारता है तो लंग्स पिचकता है, और नीचे जाता है तो लंग्स खुलता है हवा लेने के लिए। तो अगर डायफ्राम को अगर स्पेस नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी और सब चिपका देंगे आपस में रिबन। तो हमने क्या किया, लास्ट के 3 रिबन को ऐसे ऊपर जाके ऊपर चिपका दिया। लास्ट की बैक साइड में होती है, आजकल ब्यूटी अरे बड़ा पॉपुलर हो रहा है, लोग अपना बैक के 2 बोन, फ्लोटिंग बोन बैक साइड पे देख लो इस तरह से लटकती हुई, ये किसी से जुड़ी नहीं हुई है, बैक साइड पे सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट तो देना ही, क्योंकि आगे तक का सपोर्ट है, तो बैक वाले एरिया को भी सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे 2 फ्लोटिंग रिब्स दी होती है। और आजकल ब्यूटी की वजह से ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि लोग और पतला शेप दिखने की वजह से, बार्बी डॉल शेप अचीव करने की वजह से ये बोन निकलवा रहे हैं। तो ये फ्लोटिंग बोन है, फ्लोट कर रही थी, फ्लोटिंग बोन को तोड़कर निकाल ले रहे हैं। तो इतनी चीजें समझ में आई। ये हो गई हमारी पूरी हड्डियां। अब बच रही है हमारे लास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी, सर नॉट सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ वी कैन से दैट, बैकबोन ऑफ आवर बॉडीज, बैकबोन, हमारे बॉडी की बैकबोन, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाली होती है कैल्विक, उसके ऊपर होता है सबसे एक पतली हड्डी जाती है जो ऊपर कनेक्ट करती है ब्रेन से, और और नीचे वाली हड्डी से कनेक्शन देती है, उसका नाम एटलस रखा है। उसके नीचे के बाद जो छोटे बीट टाइप की हड्डियां रहती हैं उसका नाम है कैल्विक। कैल्विक के जस्ट नीचे इधर वाले एरिया जो है उसका नाम है थॉरस, उसके नीचे जाएगी हमारी लम्स। अब याद कैसे करेंगे? एक लंबा सा थॉर याद करेंगे, बैक साइड में उनको घुमा नहीं पाएंगे, आप घूम सकती है मैम बड़ी डरावनी है, नहीं घूमेंगी तो बाहर निकल आएंगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। रात है इस समय, कितना बज रहा है? 2-3 तो बज ही रहा होगा। ओह माय गॉड, बड़ा सेंसिटिव टाइम थे, 4 बजने वाला है, 3:51 हो चुका है रात के, और ये रात में अगर निकल आई तो भाई मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकती। इसलिए आप इमेजिन कर लीजिए कि बैक साइड में जो हमारी बैकबोन होती है, कर्व होती है, शेप में होती है, उसका ऊपर वाला एक यहाँ पे एटलस होगी, एटलस के नीचे कौन सी होगी? सर्वाइकल होगी, सर्वाइकल के नीचे थॉरस, और उसके बाद लम्स। तो आप एक लंबा सा थॉर याद करिए। थॉर अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें किस तरह का क्रीचर है, बड़ा सा हैवी सा क्रीचर रहता है, हीरो रहता है, उसका नाम है थॉर। तो लंबा सा, सबसे नीचे लंबा सा, लंबी लंबी टांगों वाला थॉर हो गया थॉर। थॉर के ऊपर सर्वाइकल यानी सर पर, उसने अपना पूरे दुनिया में घूम लिया और उसको जहां पे जाना वहां पे वो पहुंच ही नहीं पा रहा जिस मिशन पे जाना है, तो उसने अपने सर पे हाथौड़ा
थॉर का हथौड़ा पॉपुलर ना, थॉर ने उठा के अपने सर में हथौड़ा मार लिया, क्या कैसे पहुंचू अपने डिजायर या डेस्टिनेशन पे, नॉट डिजायर डेस्टिनेशन पे। तो फाइनली आपने कहा अरे गधे, पहले पूछ लेते, एटलस लेके जाओ ना, हम भी तो पूरा वर्ल्ड ऐसे ही एटलस में घूमते, तुम भी एटलस लेके जाओ तो तुम पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना। अरे यार पहले पता होता तो। फिर इस तरह से वो पता चला तो उसने एटलस लिया और फिर पहुंच गया जहां उसे जाना था। तो इस तरह से हमारी सारी हड्डियां कवर हो गई, उसके नंबर्स कवर हो गए, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, कोई हड्डी कहाँ पर है तो क्यों लगाई गई है, एवरीथिंग वी आर कवर्ड हियर। कुछ भी बचा होगा तो आप बता सकते हैं। अब हम जाते हैं बैक पे और देखते हैं एनीथिंग लेफ्ट। तो ये सब कुछ हमारा कवर हो गया। यस, एवरीथिंग इज डन। होप सो ये सारी चीजें याद हो गई होगी, नहीं हुई होंगी कोई भी दिक्कत हो प्लीज लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट में।